साथियों, साहब बंदगी नमस्कार। राजा दक्ष एक महायज्ञ करते थे। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसी। ऐसी कहानी कही जाती है। विचारों के माध्यम से समाज को कुछ देना चाहे तो मैं आह्वान करता हूँ। शंकर जी ने बहुत समझाया पत्नी को वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इन कहानियों पर विचार जरूर करिएगा। आप उस बेटी को बचा पाते, उस सती को बचा पाते। साथियों, साहब बंदगी नमस्कार। देखिए, आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे, एक विशेष सिद्धांत दर्शन पे बात करेंगे। मित्रों, एक विचार करने वाली बात यह है कि जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, जो ऑथर होते हैं, वो जो कुछ भी लिखते या रचना करते हैं, उसके पीछे जो उद्देश्य होता है वो विशेष ये होता है कि वो उन विचारों के माध्यम से समाज को कुछ देना चाहते हैं। उन तथ्यों के पीछे कुछ उनके रहस्य होते हैं जो समाज के सामने उजागर करना चाहते हैं। जितने भी महापुरुष आए इस धराधाम पर, उन्होंने भी समाज को कुछ देने के लिए ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। इसी श्रृंखला में एक दृष्टांत आता है। एक बहुत बड़े राजा होते हैं, राजा दक्ष का नाम सुने हो आप। राजा दक्ष एक महायज्ञ करते हैं जिसमें तीनों लोकों के लोग बुलाए जाते हैं। देवता, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मीन्स सभी प्राणी बुलाए जाते हैं। ऐसी कहानी कही जाती है। परंतु उसमें जो है वो दक्ष, राजा दक्ष जो है वो अपने ही ज्येष्ठ दामाद को नहीं बुलाते हैं, बेटी और दामाद को। यहां पर सती अपने पति महादेव शंकर से कहती हैं कि हमें भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है जिसमें पिताजी ने हमको और आपको आमंत्रित नहीं किया। शंकर जी सती को मना करते हैं कि भाई, जब आमंत्रण निमंत्रण नहीं मिला है तो वहां जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। मेघ अगर सोने की बरसात कर रहे हों तब भी वहां नहीं जाना चाहिए जहां आपका सत्कार न हो, आपको आमंत्रण न मिला हो, आपको निमंत्रण न मिला हो, वहां पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। साथियों, सोने की महत्ता सदैव से रही है। जब ये हमारे ख्याल से दोहा लिखा गया या चौपाई लिखी गई, आज के हम समझते हैं कि 600 साल पहले की बात है ये। तो कहने का मतलब यही है कि बरसात अगर सोने की हो रही हो, अगर आप उस बरसात में निकल जाते हैं तो कुछ न कुछ सोना आपके हाथ में आ ही जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में भी अगर वहां पर सोने की बरसात हो रही हो और अगर आपको आमंत्रित नहीं किया गया है तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में।
शंकर जी ने बहुत समझाया सती को कि वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जैसे आजकल होता है ना कि महिलाएं जो है वो थोड़ा सा व्यक्तिगत हो जाती हैं और पति से जिद करने लगती हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे, तो संभवतः ऐसा ही हुआ होगा। सती के जिद पर शंकर जी को मानना पड़ा कि भैया आप जा सकती हैं लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। सती जाती हैं और वहां पर आप कल्पना करके देखिए कि वहां पर सती की माँ होती हैं, पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मीन्स जो उनके बहुत क्लोज रिलेटिव होते हैं, जो उनके सगे संबंधी होते हैं। मौसी की बेटियां होती हैं, बुआ की बेटियां होती हैं, मामा की बेटियां होती हैं, मीन्स ढेर सारी बहनें होती हैं। उनकी व्यक्तिगत 27 बहनें और होती हैं जो चंद्रमा के साथ ब्याही होती हैं। वो सारे लोग, इवन ब्रह्मा विष्णु भी वहां पर होते हैं, नारद सारद सभी वहां होते हैं। शंकर नहीं होते, महादेव नहीं होते। और ऐसी क्या घटना होती है, दक्ष ऐसा कौन सा अपमान भरा शब्द बोलते हैं सती को कि सती को आत्मदाह करना पड़ता है। साथियों, बड़ा प्रश्न बनता है कि आज दक्ष होते, चूंकि कहानी कहती है कि दक्ष जो है तीनों लोकों से विशिष्ट व्यक्तियों, विशिष्ट महापुरुषों को आमंत्रित किए थे। आज अगर दक्ष होते तो एज ए विशिष्ट व्यक्ति आपको आमंत्रित करते कि नहीं करते? और यदि आज आप आमंत्रित होते एज ए प्रधानमंत्री, एज ए मुख्यमंत्री, एज ए एमपी एमएलए या डीएम एसडीएम, तहसीलदार, या जो विशिष्ट व्यक्ति अपने को मानते हैं, जो विशिष्ट पदों पर हैं, पत्रकार के रूप में आप ले लीजिए अपने को एक अध्यापक के रूप में ले लीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ले लीजिए, और आप दक्ष के उस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, तो बार बार मेरा सवाल है कि क्या आप उस बेटी को बचा पाते, उस सती को बचा पाते? और आज आप सबको देखने के बाद ऐसा लगता है, या हम सब उस क्षेत्र में अक्षम अपने को पाते हैं कि सती तब भी नहीं बचा पाए और सती आज भी नहीं बच पा रही। तो मैं आह्वान करता हूं, और मुझे लगता है कि कहानियां, ये किंवदंतियां शायद महापुरुषों ने हमारे लिए छोड़ करके रखी हैं कि इन कहानियों से थोड़ा सा तो सीख लेना यार। मैं निवेदन करूंगा समाज के समस्त विशिष्ट व्यक्तियों से, जो अपने को ये मानते हैं कि मैं समाज का एक जिम्मेदार आदमी हूं, तो आपको इन विषयों पर विचार करना पड़ेगा। बेटियों को अपमानित होने से, बेटियों को मृत्यु के गोद में जाने से, या उनको किसी भी रूप में क्षति पहुंचाने से हमें बचाना होगा, रोकना होगा। नहीं तो साथियों, ये कहानियां ऐसा नहीं हैं, और अगर ये कहानियां सतयुग, द्वापर, त्रेता की हैं, तो आज इन कहानियों को खत्म हो जाना चाहिए। इन कहानियों को हमारे सामने क्यों दोहराया जा रहा है?
हम बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं इन कहानियों को समाज के सामने रखने के लिए या स्वयं को सुनने के लिए। बड़े बड़े विद्वान बुलाए जाते हैं, बड़े बड़े आचार्य पंडित बुलाए जाते हैं, बड़े ढंग से इन कहानियों को प्रस्तुत करते हैं, और उसके बाद भी क्या होता है, हम अपने ही घर में अपनी बहू बेटियों का अपमान करते हैं, उनको वह सम्मान वह सत्कार नहीं देते जो देना चाहिए या जिसकी वो अधिकारी है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, यदि आप उस कार्यक्रम में होते, उस दक्ष के यज्ञ में आप सम्मिलित होते, तो क्या आप सती को मरने देते? आप सती को आत्मदाह करने देते? हम समझते हैं कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से आज के समय में निकलेंगे जो वहां पर बोलने का प्रयास करते, लेकिन क्या मैं तो आज भी क्या ऐसा नहीं हो रहा है? कितनी सती आज आत्मदाह कर रही हैं, कितनी बेटियों का आज संहार हो रहा है, अपमान किया जा रहा है, और वो जो बोलने वाले नहीं हैं उन सबका अपमान होगा, उन सबका सर कटेगा, और अंत में दक्ष के साथ भी यही होता है। दक्ष का सिर कट जाता है मित्रों जब सती आत्मदाह कर लेती हैं। यह बात शंकर को पता चलता है, और ऐसा कहानी में आता है कि रुद्रावतार के रूप में शंकर जो है वो दक्ष का सिर काट देते हैं, और फिर उसके बाद तथ्य उजागर होता है कि क्या वजह होती है, और अंत में एक घटना और घटती है कि सारे लोग अनुनय विनय करने के बाद दक्ष को बकरे का सर लगाया जाता है। दृष्टांत ऐसा कहता है। इस किंवदंती, इस कहानी, इस दृष्टांत के माध्यम से वह कवि हमें क्या कहना चाहता है, वो लेखक हमें क्या कहना चाहता है, वह महापुरुष इस कहानी के माध्यम से हमको क्या समझाना चाहता है, ये समझने वाली बात है। मित्रों, वह समय जो भी रहा हो, सतयुग रहा हो या जो भी युग आप मान सकते हैं, मेरा मानना है कि वो सतयुग की घटना है कि नहीं है, परंतु यह घटना आज भी घटित हो रही है, और जब जब यह घटना घटित होगी, मीन्स बेटी और दामाद का अपमान होगा, तब तब वो दक्ष रूपी पिता का सर कट जाएगा। सर कटने का अभिप्राय यह है कि उसका सम्मान नष्ट हो जाएगा, उसकी पहचान नष्ट हो जाएगी, उसका अभिमान नष्ट हो जाएगा, उसका गौरव मिट जाएगा। और बकरे का सर लगाने का अभिप्राय यह है कि वह समाज में मैं करके बात करेगा, उसकी जबान नहीं रहेगी, वह समाज में बोलने लायक नहीं रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बेटियों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, और स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति बेटी और दामाद का अपमान करेगा, उसका सर दक्ष की तरह कट जाएगा, और उसका सर बकरे का लग जाएगा, जो समाज में कभी बोलने लायक नहीं रह पाएगा। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि किन्हीं भी परिस्थितियों में बेटियों का अपमान न हो।
मित्रों, इन कहानियों पर विचार जरूर करिएगा और अगर हमारी बातें थोड़ी सी तार्किक लगें तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, इनका सम्मान सत्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साहब बंदगी।